1 अप्रैल 2026 यानी कल से भारत में नया इनकम टैक्स लागू हो चुका है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो हमारा नया इनकम टैक्स है उससे क्या क्या चीजें चेंज होने वाली हैं, क्या इनकम टैक्स में कमी होगी या इनकम टैक्स बढ़ेगा और क्या क्या चीजें चेंज होंगी। तो आज तमाम इन सवालों का जवाब जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सामने क्या खबर निकल करके आई है। तो खबर बहुत सिंपल सी है, 1 अप्रैल 2026 से भारत का नया इनकम टैक्स यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि पिछले साल भारतीय संसद से पारित हुआ था, वो कानून अब लागू हो चुका है और इसने पुराने इनकम टैक्स एक्ट यानी कि 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि पुराना इनकम टैक्स हमने रिप्लेस कर दिया है। ये जो नया इनकम टैक्स सरकार लेकर के आई है, इस पूरे कानून का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो इनकम टैक्स के रूल्स हैं उनको आधुनिक बनाना है, उनको सरल बनाना है, सिंप्लीफाई करना है और उन कानूनों में हमारी जो टैक्स व्यवस्था है उसको सुव्यवस्थित करना है, उसको ऑर्गेनाइज्ड करना है। इसका उद्देश्य भारत में अनुपालन बोझ को कम करना है, कंप्लायंस के बोझ को कम करना है। अभी इस पर हम आगे डिटेल से बात करेंगे। और इसके साथ साथ भाषा को भी सरल बनाया गया है ताकि एक सामान्य व्यक्ति जो है, एक नॉर्मल व्यक्ति जो है, वो भी भारत में इन कानूनों को आसानी से समझ सके। तो ये तमाम उद्देश्यों के साथ भारत सरकार नया इनकम टैक्स एक्ट लेकर के आई है, जिस पर अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि हम आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स आपका फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि इसमें आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, तमाम जो आपके पाठ्यक्रम है उसको हम कवर करेंगे, वो भी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का, ताकि जितने भी सवाल आपके, सारे सवाल अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो सारे सवालों के बारे में आपको पता हो और आसानी से आप सवाल के जवाब दे सकें। और ये एक ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक, आप अपनी इच्छा के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें आपको लगभग 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी। तो और 14 महीने का आपका क्लास का टाइम होने वाला है। 18 महीने तक आप क्लासेस को देख पाएंगे और 2 साल तक का आपको करंट अफेयर का फ्री एक्सेस मिलेगा। और इसके साथ साथ आप अलग अलग माध्यमों में भी कोर्स का चयन कर सकते हैं। हिंदी माध्यम भी मौजूद है, अंग्रेजी माध्यम भी है और इंग्लिश मीडियम भी आपको मिलेगा, जिसमें आप जो है 2 भाषाओं में पढ़ाई कर सकते हैं। नोट्स आपको अलग भाषा में मिलेंगे, क्लास में अलग भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक जो भी आपका कोर्स है उस कोर्स का चयन आप कर सकते हैं, और वो भी बहुत मिनिमम प्राइस में, मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि प्राइस और ज्यादा कम होना चाहिए, आपको और डिस्काउंट चाहिए, तो ये कोड आपके सामने मौजूद है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोड है हमारा AKSHAY, कैपिटल लेटर्स में इस कोड का इस्तेमाल करिएगा आप, और आपको और ज्यादा डिस्काउंट इस पूरे कोर्स पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप कोर्स में EMI की सुविधा भी उठा सकते हैं, यानी कि हर महीने आप कुछ पेमेंट करके इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो ये है कि क्या जो नया इनकम टैक्स आया है, इस नए इनकम टैक्स की वजह से आपके टैक्स में कोई बढ़ोतरी होगी या टैक्स में कोई चेंज आएगा। तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि टैक्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर आपने ढंग से पढ़ाई की है, अगर आपने बजट को पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि टैक्स में जो चेंज आता है वो बजट के माध्यम से आता है। ऐसे सरकार इनकम टैक्स को चेंज करके टैक्स में चेंज नहीं कर सकती है, बजट के माध्यम से टैक्स के स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है। तो संक्षेप उत्तर यही है कि बजट में ये जो नया एक्ट आया है, इसकी वजह से हमारा जो टैक्स का बोझ है वो यहां पर ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, कोई भी चेंज यहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये नया कानून जो है वो कोई नया टैक्स लेकर के नहीं आता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस नए कानून का प्राथमिक उद्देश्य है कि भाषा को सरल बनाया जाए। पहले वाला जो कानून था 1961 वाला कानून, उसकी भाषा बहुत कॉम्प्लेक्स थी, तो केवल एक्सपर्ट लोग उस कानून को समझ सकते थे। लेकिन अब सरकार ने जो कानून की भाषा है उसको सरल बनाया ताकि सामान्य व्यक्ति भी कानून को समझ सके। इसके अलावा संरचना को स्पष्ट किया गया है, व्याख्या संबंधी विवाद को कम किया गया है, आधुनिक ड्राफ्टिंग शैली को अपनाया गया, क्योंकि पुराना वाला जो कानून था वो 1961 में बनाया गया था, बहुत पहले बनाया गया था। तो अब नई ड्राफ्टिंग शैली की जरूरत है। और स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ाया गया, यानी कि लोगों को मजबूर नहीं किया जाएगा कि उनको ये भी फॉर्म भरना है, वो भी फॉर्म भरना है। लोग अपनी वॉलंटरी तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, ये बात उनको कही गई है। तो हमने देखा कि टैक्स के बोझ में, टैक्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज यहां पर नहीं आने वाला है। अब नया कानून क्या आसान बनाता है, तो क्या नया कानून आसान है इसको समझना, वो भी हम देखते हैं। तो नया कानून, सबसे पहले खास बात यह है कि बहुत छोटा सा कानून है और पढ़ने योग्य कानून है। इसको रीडेबल कानून है, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर इसकी तो कुछ बारीकियां आप देखें तो नया जो हमारा कानून है 536 सेक्शन इसमें आपको मिलेंगे।
16 शेड्यूल्स इसमें आपको मिलेंगी और 333 रूल्स आपको इसमें मिलेंगे और 190 फॉर्म्स यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा टेबल्स और फॉर्मूलाज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। प्रोविजो और व्याख्याएं जो थी, जो पुराने वाले कानून में मौजूद थी, उनको अब धाराओं में ऐड कर दिया गया है, यानी कि अलग से आपको कोई प्रोविजो, अलग से आपको कोई व्याख्या देखने को नहीं मिलेगी, उसको मेन टेक्स्ट में ऐड कर दिया गया है। पुराने वाले कानून से अगर आप कंपेयर करें तो 1961 वाला जो कानून था उसमें जैसे नए वाले कानून में आपको 536 सेक्शन मिलेंगे, पुराने कानून में 819 सेक्शन मौजूद थे। 819 सेक्शन पुराने वाले कानून में थे, 14 शेड्यूल्स पुराने वाले कानून में थे, 511 रूल्स पुराने वाले कानून में थे और अब आप देखें 333 रूल बचे हैं। और पुराने वाले कानून में लगभग 400 फॉर्म्स मौजूद थे, 399 या लगभग 400 फॉर्म्स मौजूद थे और अब नए कानून में आपको 190 फॉर्म देखने को मिलेंगे, यानी कि फॉर्म्स की संख्या लगभग आप कह सकते हैं कि आधे से भी कम हो गई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो इसीलिए कहा गया है कि कानून को आसान बनाया गया है। इसके अलावा छोटे करदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो छोटे करदाताओं पर, क्योंकि उनके पास रिसोर्स कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, तो क्योंकि सरकार ने कानून को रीडेबल बना दिया है, सरकार ने कानून को समझने योग्य बना दिया है, तो इनके ऊपर जो अनुपालन का बोझ है, अनुपालन यानी कि जो कंप्लायंस का बोझ है कि इतने सारे फॉर्म भरने हैं, इतने सारे रूल्स पढ़ने हैं, इतना सारा जो है टैक्स देखना है, ये करना है, वो करना है, इसको अनुपालन का बोझ कहा जाता है। तो सरकार ने क्योंकि फॉर्म को कम किया है, सरकार ने कंप्लायंस को कम किया है, सरकार ने रूल्स को कम किया है, तो इससे छोटे करदाताओं को फायदा होने वाला है। तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि उनको विशेषज्ञों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करना पड़ेगा। अब एक्सपर्ट्स केवल बड़ी कंपनियों के लिए काम करेंगे, छोटे करदाता जो है वो आसानी से कानून को समझ करके आसानी से फॉर्म भर पाएंगे। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत अब छोटे करदाताओं को नहीं आएगी, तो उनके रिसोर्स यहाँ पर बच सकते हैं। भाषा को सरल बनाया गया है और क्रॉस रेफरेंसिंग को कम किया गया है, बिखरे प्रावधानों को एकत्र किया गया है और डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे अनुपालन का बोझ जो है वो दीर्घकाल में कम होगा। जटिल व्याख्याओं पर निर्भरता यहाँ पर कम की गई है। टीडीएस फ्रेमवर्क अगर आप देखें, टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सबसे पहले टीडीएस को समझ लेते हैं, होता क्या है। टीडीएस बेसिकली आप कह सकते हैं कि जब मान लीजिए आप जो है मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं, आप एक जो है फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हैं और मान लीजिए आपको हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है, हर महीने आपको 50,000 रुपए की सैलरी मिलती है। तो अभी क्या करेगा, जो व्यक्ति आपको ये 50,000 रुपए दे रहा है, जो व्यक्ति आपको ये सैलरी दे रहा है, ये व्यक्ति क्या, क्योंकि अगर आपको 50,000 रुपए की सैलरी मिल रही है तो हो सकता है आपको और भी कहीं से इनकम आ रही है और क्यूमुलेटिवली आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएं। तो बाद में कैलकुलेट करने से अच्छा है कि जो आपका एम्प्लॉयर है, जो व्यक्ति आपको सैलरी दे रहा है, वो आपकी सैलरी से कुछ हिस्सा, मान लीजिए 10% यहां पर आपका पहले ही काट लेता है, 10% आपका पहले ही काट लेता है और ये 10% आपका काट करके 50,000 का 10% हो गया, मतलब आपके 5,000, 45,000 रुपए आपको दे दिए गए और 5,000 रुपए जो है वो आपका टीडीएस काट दिया गया और टीडीएस सरकार के खाते में जमा कर दिया गया। अब बाद में क्या होगा, बाद में मान लीजिए आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है बहुत कम बनती है, आपका टैक्स आता ही नहीं है, तो आपने जो टीडीएस का पैसा सरकार को जमा किया था वो आप इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं और सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, इससे पारदर्शिता बनी रहती है और इनकम टैक्स भी जो है आसानी से भरा जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर टीडीएस के रूल्स को थोड़ा सा सरकार ने चेंज किया है, रूल्स को चेंज नहीं किया बल्कि रूल्स को कंसोलिडेट किया है। तो अब जो नॉन सैलरी टीडीएस प्रोविजन है, नॉन सैलरी टीडीएस यानी कि जैसे यहाँ पर आप देखें, ये जो व्यक्ति को अपना फ्रीलांस का पैसा प्राप्त हो रहा है, ये इसकी सैलरी नहीं है, क्योंकि सैलरी तो बेसिकली आपका हर महीने आती है। जब आप एक परमानेंट रिलेशनशिप में काम करते हैं, एक परमानेंट आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में काम करते हैं, तो आपको सैलरी मिलती है। जो टीडीएस करता है वो सैलरी पर नहीं करता है, तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। तो ये जो नॉन सैलरी टीडीएस प्रोविजन है, इनको अब जो है आपका सेक्शन 393 में कंसोलिडेट कर दिया गया है, सेक्शन 393 में कंसोलिडेट कर दिया गया है। इसको टेबल फॉर्मेट में प्रस्तुत किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से इनकम किस प्रकार की इनकम पर टीडीएस कटेगा, उसकी थ्रेशोल्ड क्या होगी, लिमिट क्या होगी, रेट्स क्या होंगे। जैसे हमने 10% का रेट देखा था, तो सरकार अलग अलग कामों के लिए अलग अलग रेट डिसाइड करती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अब इस कानून में लिख दी गई हैं। पहले क्या था, पहले ये चीजें बहुत ज्यादा बिखरी हुई थी कि इनकम टैक्स का थ्रेशोल्ड क्या होगा वो कहीं और पर लिखा हुआ है, किस पर लागू होगा वो कहीं और लिखा हुआ है, रेट क्या होगा वो कहीं और लिखा हुआ है। तो सारी चीजें पहले बिखरी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर सरकार ने चीजों को कंसोलिडेट कर दिया है, चीजों को एक साथ एकीकृत कर दिया है। तो ये एक बेहतर चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसको भी हमने समझ लिया है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और अंत में आपके लिए एक सवाल जो है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
इनकम टैक्स को लागू करने वाली एक बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी। ये सीबीडीटी कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।